बाकी हमारे साथ अभी एक और बहन जुड़ गई है हमारी। नमस्कार जी, मेरा नाम रीनू है। मैं हिडव गांव से हूं और जिनका यहाँ पे ज़मीन आ रही, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि हमारी साइड देखें। हम लोगों के खेतों में जाते हैं, गरीब लोग के उन खेत हमने ठेके पे लिए हुए, खुद उठाते हम करेटे फिर छोड़ते। कई बार जेंट्स लोग घर में नहीं होते, हमारे को बहुत दिक्कत है। और हमारे कई बार यहाँ लेडीज गिरी भी है, उनको हम पालगी में उठाते, जेंट्स को फ़ोन करना, वो आते घर में फिर लेके जाते। और हमने कई बार वीडियो भी बनाई, भेजी भी है, पर कोई नहीं गौर ही नहीं कर रहा। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे, कम से कम हमारे लिए थोड़ा सा करें। निवेदन करते भी मैं अंकल जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, हमारे को अपनी बेटी समझकर हमारी तरफ देखकर हमें सड़क देने की कृपा करें। और आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हमारी आपसे यही मतलब प्रार्थना है कि आप हमारे सड़क की जितनी जल्दी हो सके आप मतलब जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को जारी रखें, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे कोई सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट की काम करते हैं, जिससे दिहाड़ी लाके गुजारा करते हैं, दूसरों खेत लेना पड़ते हैं, फिर कमाना पड़ता है हमारे को। रात को आते हैं हमारे मर्द आदमी, तब आते हैं घर में, तब क्रेटें छोड़नी पड़ती है, 50 क्रेटें निकलती है, तब हमने खुद औरतें ले जाती है सीट पे, तब उठाते हैं हम 2 किलोमीटर सड़क तक ले जाना पड़ता है। और हरी बीमारी में भी हमारे काफ़ी दिक्कत आती है, जैसे सांस पीछे जैसे हमने वीडियो में भी डाली थी, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की, जिससे सांस में बहुत बीमारी हुई थी, तो रात को फिर सड़क तक पहुंचाया, फिर जाना पड़ता है हमारे को जी दूर सड़क तक। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना है कि हमारा जल्दी से जल्दी आप इसको सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी करें। और अभी हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी जुड़ी स्कूल की, तो इनसे पूछेंगे कि बेटा जैसे आप स्कूल आते हैं यहाँ पे घरसी में, और जैसे घर से स्कूल आते हैं आप तो पैदल आते हैं, तो जब आप वापस जाते हो तो जैसे घर का राशन का पानी का वो सामान लेके भी जाते हैं घर? हाँ जी, साथ लेके जाते हैं हम, खुद जाते हैं। हाँ, +1 +2 हमने गोयला से किया, तो 7 किलोमीटर हमारे को पैदल जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो अगर जैसे बेटे आप स्कूल से वापस आते हो, तो जैसे आप बता रहे हो कि कई बार डिपो का सामान या दुकान से राशन ले जाना हो, तो आप लोग उसको कैसे लेके जाते हो? सिर पे लेके जाते हो? हाँ जी, सिर पे लेके जाते हो? हाँ जी। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सड़क की समस्या है और इनका जो फ्यूचर है वो ऐसे ही अंधकार में महसूस हो रहा है इनको, क्योंकि यहाँ पे अगर इन लोगों ने घर भी डालना हो तो इनका कहना है कि जितना भी हमारा मटेरियल रेता बजरी कुछ भी आता है तो हमें वो खच्चर पे घर तक पहुँचाना पड़ता है, तो जिसके लिए मतलब जो गाड़ी का नीचे से 3000 रुपये किराया लगता है, यहाँ पे उसका कैरेज का इनको घड़सी में 6000 बताया और नीचे इनका 13000 रुपये किराया गाड़ी का बता रहे कि खच्चर वाले एक गाड़ी पे मटेरियल ढोने का 13000 रुपये लेते हैं। तो ये बहुत सारी समस्या है इन लोगों की। शायद ये लोग इन लोगों के पक्के घर होते हैं, क्योंकि ये लोग मेहनती है, खेती बाड़ी करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन महिला माताओं बहनों को जो समस्या है वो एक बड़ी ही दुख वाली बात है कि इनको सारा दिन काम करके रात को फिर वो शाम को टाइम क्रेटेड ढोनी पड़ती है, उसके बाद घर में जाके खाना बनाना पड़ता है और डंगर माल पशुओं का जो भी चारा वगैरह डालते हैं वो करके फिर रात को 12-1 बजे तक इन्होंने सोना। तो ये एक बहुत सारी समस्या है और इसके लिए आपकी आवाज़ पट्टा महलोग हिमाचल सरकार जयराम ठाकुर जी से, व विधायक परमजीत पम्मी जी से और जो भी शासन प्रशासन है इनकी तरफ ध्यान दें और जो इनकी सड़क की समस्या है उसका समाधान शीघ्र अतिशीघ्र करवाएं। और मेरा घड़सी पंचायत से भी निवेदन है, क्योंकि दिनेश भाई जी से इसकी रिगार्डिंग बात हुई थी पहले जब हम चुनाव में वोटें मांगने आए थे, तो हमने यहाँ पे हमारी इस सड़क के रिगार्डिंग बात हुई थी कि दिनेश भाई जी जो ये हडिम्ब वाली सड़क है इसका शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण होना चाहिए, और उन्होंने कुछ अपनी जेब से धनराशि लगाकर इस सड़क का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया था। लेकिन अब किसी कारणवश अगर वो रुका है तो मेरा उन अंकल जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि अंकल जी आप एक भागवत कथा करवाते हो, उससे ज़्यादा पुण्य इस काम का है अगर आप अपनी ज़मीन इन लोगों की सड़क के लिए दान देते हो, तो एक बड़ा ही अच्छा काम करेंगे। तो इसी के साथ आपकी बात पट्टा महलोग से मैं राजू शर्मा, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।